जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ और यही चाहती हूँ कि आपके घर में मांगलिक कार्य होता रहे। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ जाए बेल आइकन बजा के, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। और जो हमसे पहले से जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है कि आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अच्छी बातों को एक दूसरे को बतानी चाहिए मेरे प्यारे। आज मैं एक बड़ा सुंदर छोटा सा प्रसंग, लेकिन बहुत ही जीवन में कारगर होगा, इसे सबको ही अपनाएं। सबसे पहले क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वाणिज्य भूषणम। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वाणिज्य भूषणम। इसका मतलब क्या है? हमारे जो मानवीय गुण है, इसमें सबसे प्रमुख गुण है क्षमा। जो मनुष्य के अंदर है वो किसी वीर से कम नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर एक क्षमा करने की प्रवृत्ति है वो वीर योद्धा के समान है। हाँ, क्योंकि देखिए, जो साहसी लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि बहुत साहसी है, ये तीरंदाज है, ये पर्वतारोहण है, ये। लेकिन एक ये भी साहस है करने वाला है कि क्षमा साहसी लोगों का आभूषण है। जी, क्षमा साहसी लोगों का आभूषण है और क्षमा वाणी का भी आभूषण है। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई या हमसे कोई गलती हो गई, तो क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है? लेकिन दुख इस बात का है कि क्षमा कोई जल्दी किसी से मांगता नहीं, और कोई अगर मांग लेता है तो आगे वाला समझता है कि वो दुर्बल है। नहीं, वो दुर्बल नहीं है, वो बहुत ही साहसी है। और उसका ये गहना है, उसने इतनी तपस्या की है अपने आप में कि वो किसी को अपने आप को कह रहा है कि नहीं, चलो हमें क्षमा कर दो। आप ऐसे बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है कि अगर कोई झगड़े लड़ाई हो रहा है, अगर हमारे कहने से, क्षमा मांगने से आपस में बातें बंद हो जाए तो क्षमा मांगता है। क्षमा इतना आसान नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति किसी को दंड दे सकता है, लेकिन वो क्षमा मांग कर आपको लज्जित कर सकता है। आप भले ना लज्जित हो, लेकिन अगर कोई ऐसे पुरुष हैं, कोई ऐसे माताएं बहनें हैं जिनके मुख से कुछ ऐसी बातें भी निकल गई हैं जो उसके छोटे लोगों के बीच क्षमा मांगने की बात नहीं है, लेकिन मैं कही ना कि क्षमा वाणिज्य भूषणम, उसका वाणी जो है उसका आभूषण के समान है, इसलिए वो क्षमा मांग ले रहा है। मेरे प्यारे, ये उसकी संपदा है और इतना शक्तिशाली है कि ऐसे व्यक्ति का कहीं भी जीत हो जाती है। क्यों? देखिए, आज परिवार में तरह तरह के बात को लेके झगड़े हो रहे हैं। अब तो संयुक्त परिवार रहा नहीं, लेकिन जो छोटे, जिसमें कि माता पिता, बहू बेटे और बच्चे हैं, वहाँ भी आए दिन कलह और कलेश हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि झगड़े नहीं हो रहे हैं या बड़े गलतियाँ नहीं करते हैं या छोटे नहीं करते हैं, लेकिन अगर बड़े गलती क्षमा मांग भी लेते हैं तो छोटे को जरा भी शर्म नहीं आती है। अगर बड़ा होकर क्षमा मांग ले रहे हैं, लेकिन छोटे को लगता है कि नहीं, मैंने गलती किया नहीं, तो इसीलिए वो बड़े झगड़े लड़ाई को ख़त्म करने के लिए आपसे क्षमा मांग लेते हैं। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे,
सांप बिच्छू जो है वो जहरीले हैं, लेकिन मानव की जो वाणी है ना वो वाण की तरह है, और वो लग जाए तो आदमी जीवित ही मर जाता है। इसलिए वाणी रहने दीजिए, बाण मत बनाइए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्षमा करने की आदत डालें, क्षमा करना सीखें, आप भी खुद क्षमा मांगना सीखें और क्षमा कीजिए। क्योंकि बहुत चिल्ला के बोले, हल्ला करें, आपकी प्रतिष्ठा को जो आपने बनाया है उसको भी खत्म करें। उससे बढ़िया है कि वैसे लोग जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, क्षमा मांग लीजिए और बातों खत्म कर दीजिए। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।